नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वधर्म संगम टीवी और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है डॉक्टर चारू। डॉक्टर चारू जी से जानेंगे महाशिवरात्रि के त्योहार के बारे में। साल का सबसे बड़ा त्योहार है। चलिए जानते हैं उनसे कि महाशिवरात्रि पर शुभ मुहूर्त क्या बन रहा है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर चारू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमारे दर्शकों को बताइए कि महाशिवरात्रि के पर्व पर शुभ मुहूर्त क्या बन रहा है। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। महाशिवरात्रि हिंदुओं के पर्वों में से सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है और क्योंकि ये जो पर्व है वो माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह के बारे में है, तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, मैं साथ ही साथ उनको भी उनकी शादी के लिए अच्छे उपाय देना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी पंचांग के बारे में। फाल्गुन माह की चतुर्दशी, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, उस दिन को हम मनाते हैं शिवरात्रि का जो पर्व है वो। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जी के ये तीनों रूप के, आशुतोष भगवान के तीनों रूपों के बारे में हम शिवरात्रि के पर्व के बारे में बात करेंगे। शिवरात्रि की जो रात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रात होती है मेडिटेशन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने आप को, अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करने का ये बहुत ही अच्छा दिन और समय होता है। साथ ही साथ बताना चाहूँगी क्यों हम शिवरात्रि के दिन ही इतना ज़्यादा मेडिटेशन पे फोकस करते हैं, क्यों ही शिवरात्रि की रात को हम बहुत ज़्यादा अपने आप को कहा जाता है शिवरात्रि की रात में सोना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान और जाप करना चाहिए। तो क्या है इसके पीछे कारण, मैं आपको बताना चाहूँगी। जो शिव जी है, जो शिव भगवान है, जो हमारे इस सर्व सृष्टि संसार को चलाने वाले भगवान हैं, वो हमारा जो मन है उसके ऊपर उनका कंट्रोल है। तो जो हमारा मन है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे मन का जो कारक है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा को अगर हमने प्रसन्न करना है तो हमने शिव जी की आराधना करनी है। तो हमारे मन पे नियंत्रण रहेगा, हमारे मन में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकती है, सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि की रात को मेडिटेशन करते हुए। शिवरात्रि के टाइम पर शुभ संयोग भी बन रहे हैं, तो शिवरात्रि का दिन एक बहुत ही शुभ दिन है। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगी कि इस दिन त्रिग्रह योग बन रहा है। तो कुंभ राशि जो है, कुंभ राशि के अंदर शनि देव जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर है, साथ ही साथ वहां पे शुक्र और सूर्य दोनों आ गए हैं, तो त्रिग्रह योग बन रहा है। साथ में जो मकर राशि है, मकर राशि में जो है मंगल देव उच्च के हैं और अभी मकर राशि में उनका गोचर चल रहा है। साथ ही में चंद्रमा यहाँ पर 8 मार्च को साथ देंगे मंगल का, तो मंगल और चंद्र की युति से धन लक्ष्मी योग जो है मकर राशि में बन रहा है। मीन राशि में बुध देव का गोचर होने वाला है। हालांकि बुध देव नीच हो जाते हैं मीन राशि में, पर वहां पर उनको राहु का साथ मिलेगा और मीन राशि में बुध और राहु की जो है युति होगी। तो इस दिन जो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जो 5 राशियां हैं उन पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के जो रुके हुए काम हैं वो पूरे हो जाएंगे। नौकरी के तलाश में है तो वो तलाश भी अब आपकी जो है वो संपन्न हो जाएगी। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। अगर आपकी कोई जॉब प्रमोशन, अगर आपकी कोई पदोन्नति आपकी कोई रुकी हुई है, तो मकर राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अपने जॉब से रिलेटेड, अपने कार्य से रिलेटेड उसके अंदर कोई ना कोई शुभ आपको समाचार सुनने को मिल सकता है। कुंभ राशि में अगर आपकी कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट, कोई पुराना निवेश अगर आपने कर रखा है, कोई डेड इन्वेस्टमेंट है जिससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप अपनी कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट को इनकैश करना चाहते हैं। तुला राशि के बारे में अगर बात करें तो वैवाहिक जीवन का जो सुख है वो आपको मिलेगा, पारिवारिक खुशियां आपके लिए बढ़ेंगी। और साथ ही साथ अंत में बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि के अंदर ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी घर या अगर आप कोई भी भूमि से संबंधित कार्य, घर से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, कोई रेनोवेशन करना चाहते हैं, आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, वाहन का सुख चाहते हैं, तो आपके लिए समय, अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा समय माना जाएगा। अब बात करते हैं क्या हम कर सकते हैं शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए। सबसे पहले तो आप सब जानते हैं जो शिवरात्रि का पर्व है वो महादेव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अगर आप अपने विवाह से संबंधित किसी परेशानी को लेकर चिंतित है, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, तो आपको केसर और कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए।
अगर आप शिवरात्रि के समय रात में मनन अध्ययन कर रहे हैं और अगर आप कोई विद्यार्थी हैं, आपने कोई परीक्षा देनी है, तो आप हल्दी के अंदर गंगा जल मिलाकर अपने मस्तक पर तिलक कर कर आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। उससे आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप वैवाहिक जीवन में सुख की कामना चाहते हैं, तो आप हल्के रंग के कपड़े पहन के शिवरात्रि की रात में शिव स्तोत्र का पाठ करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हम आगे चलकर ये भी बात करेंगे कि कौन सा दान हमने शिवरात्रि पर करना है जिससे हमारे को भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त हो। बहुत सारे लोग अंजू जी ये पूछते हैं कि क्यों हम बेलपत्र चढ़ाते हैं और क्यों हम बेर चढ़ाते हैं शिवरात्रि पर, मतलब क्या महत्व है शिवलिंग पर इसको अर्पित करने का। तो मैं आपको बताऊं कि जो बेर है वो महालक्ष्मी का प्रतीक है। तो बेर अगर आप शिवरात्रि पर अर्पित करते हैं, शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी की जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। एक और यहाँ पर एक छोटी सी सावधानी बताना चाहूंगी कि शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता जो है वो नहीं चढ़ाया जाता। शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं करते हैं, क्योंकि तुलसी जो है तुलसी जो है वृंदा का रूप जो है वो भगवान श्री विष्णु की अर्धांगिनी है। तो इसीलिए उनको भगवान श्री विष्णु के साथ उनकी आराधना करी जाती है। तो इसीलिए उनका तुलसी का पत्ता वर्जित है शिवलिंग पर अर्पित करना। जी। अब बात करते हैं आगे पंचामृत की। तो आप सभी जैसे सब जानते हैं शिवरात्रि का जो पर्व है, शिवरात्रि के पर्व पे सब भी फलाहार, मतलब जो अपनी इच्छा शक्ति अनुसार सब व्रत करते हैं। कोई फलाहार का व्रत करता है, कोई अन्न त्याग करता है, कोई सिर्फ एक समय पर भोजन ग्रहण करता है, और कई सारे लोग बिना नमक के भोजन भी ग्रहण करते हैं, सिर्फ मीठे का जो है सेवन करते हैं। सबसे पहले शिवरात्रि के व्रत के बारे में आपको बताना चाहूंगी। पंचामृत की एक खास महत्वता है। आप जो शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, पंचामृत मतलब 5 तरीकों का अमृत जो है आपने शिवलिंग पर अर्पित करना है। तो कैसे बनता है पंचामृत? सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप किसी चांदी की गिलास या चांदी की कटोरी में पंचामृत का जो मिश्रण है वो बनाएं। पर किसी कारणवश अगर आपके पास नहीं है तो आप साधारण कटोरी में भी उसको बना सकते हैं। तो आपने डालना है इसके अंदर कच्चा दूध, आपने डालना है इसके अंदर घी, इसके अंदर आपने डालना है गंगा जल, इसके अंदर डालना है आपने दही, और इसके अंदर मिलानी है आपने थोड़ी सी शक्कर, और आपने अर्पित करना है ये शिवलिंग पर। अगर आपकी कोई बीमारी चल रही है, बहुत लंबे समय से आपकी कोई बीमारी चल रही है जिससे आपको निजात नहीं मिल रहा है, तो शिवरात्रि से आप ये इस चीज़ का जो है शुरुआत कर 43 दिन तक कर देखिए कि अगर आपकी किसी बीमारी के अंदर को निजात नहीं मिल रहा है, तो चांदी के गिलास में कच्चा दूध, काले तिल और आपने गुड़ की शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। जी। तो चारू जी ने बताया कि महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, संयोग क्या है, और हमारे जो दर्शक हैं उनकी राशियों के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं चारू जी से कि ये महाशिवरात्रि का जो त्योहार है इसका महत्व क्या है। चारू जी हमारे दर्शकों को बताइए कि महाशिवरात्रि का त्योहार खास त्योहार है और इसका महत्व क्या है। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताऊं कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में अंतर क्या है। तो जो शिवरात्रि है वो हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। जो महाशिवरात्रि होती है वो फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि शिवजी ब्रह्मा विष्णु महेश से संसार निर्मित है, और महाशिवरात्रि के दिन भगवान श्री शिव का जो है वो प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि उन्होंने माता पार्वती के साथ विवाह करा था। महाशिवरात्रि का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन इसीलिए है क्योंकि चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, जो हम कहते हैं मन के जीते जीत और मन के हारे हार, जो हमारे मन का कारक है, उस पर नियंत्रण रखने के लिए ये दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। जिस दिन आप अपने आप को, अपने चक्रास को अलाइन कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हो, और जिससे आपको ध्यान साधना योग से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो महाशिवरात्रि तो जो है साल में एक बार ही आती है। हिंदुओं का पर्व शिवरात्रि जो है हर महीने में आती है।
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि। शिवरात्रि पर एक और चीज़ अंजू जी मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जो हमारा प्रदोष काल है, बहुत लोगों को उसके बारे में पता है और बहुत लोगों को उसके बारे में नहीं पता है। हर महीने प्रदोष का व्रत भी होता है। जो लोग शिव जी के उपासक हैं उनको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहूँगी प्रदोष काल होता क्या है। तो प्रदोष काल वो समय होता है, सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले से प्रदोष काल जो है शुरू हो जाता है। सूर्य अस्त से 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का जो समय है वो चलता है और कहा जाता है कि ये जो टाइम है इसके अंदर जो भगवान शिव है वो शिवलिंग में स्वयं प्रकट होते हैं और ये जो समय है महाशिवरात्रि के दिन खास करके बहुत ही अच्छा समय है शिव जी की उपासना करने का, शिवलिंग की पूजा अर्चना आराधना करने का और आपके शत्रुओं का नाश करने के लिए, आपके मन की शांति के लिए, अपने जो चक्रास है उनको अलाइन करने के लिए, ध्यान साधना मेडिटेशन करने के लिए बहुत अच्छा समय है जी। चारू जी, अक्सर देखा जाता है और सुना भी गया है कि बहुत सारी भ्रामकता फैली हुई है हमारे दर्शकों के बीच भी। जो माताएं बहनें हैं शास्त्रों के अनुसार तरह तरह की बातें बताती हैं कि इस कारण से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि महा विषपान जब शिवजी ने किया था तो ऐसा भी कहा जाता है कि शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है। तो जो उनके अंदर भ्रामकता फैली हुई है उसको दूर कीजिए बताकर। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत ही पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो देवताओं जो हमारे देव हैं, देवगण हैं, उन लोगों ने जो है अमृत ग्रहण कर लिया था। पर जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था तो विष को ग्रहण करने के लिए कोई नहीं था। तो सब देवी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव से ये विनम्र निवेदन किया कि विष आप ग्रहण करें। भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं और सबकी सुनते हैं, तो भोलेनाथ ने वो विष ग्रहण करा पर अपने कंठ में उसको निवास दिया, इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहते हैं। बहुत लोग इस उपलक्ष्य में भी कि भगवान शिव ने जो एक नकारात्मक ऊर्जा धरती से हटाकर अपने खुद के अंदर ग्रहण करी है, उसके उपलक्ष्य में भी उनका आदर सत्कार के रूप से भी हम पूजा अर्चना आराधना और व्रत करते हैं शिवरात्रि के पर्व पर। साथ ही साथ गंगा नदी जब बहुत ही ज़्यादा एक बहाव के साथ धरती की तरफ आ रही थी, गंगा नदी जब मतलब एक ऐसा समय माना जा रहा था कि जब वो बिल्कुल ही मानवता को नष्ट करने के लिए एक उग्र रूप से धरती की तरफ आ रही थी, तो भगवान शिव ही थे, भोलेनाथ ही थे जिन्होंने उनको अपनी जटाओं में कैद कर कर जो हमारा मानव संसार है, जो धरती है, उसको बचाया था। तो हर किसी का एक अपनी सोच है कि हमने कैसे इस शिवरात्रि के पर्व को किस उपलक्ष्य में, किस खुशी में हमने शिव जी की आराधना कर कर, हमने भोलेनाथ ने जो इतना सब कुछ ये धरती के लिए, मानव संसार के लिए किया है, हमने किस रूप से उनकी पूजा करके उनका आभार जो है वो व्यक्त करना है और उनकी पूजा करनी है। जी चारू जी, ये मेरा ही सवाल नहीं है क्योंकि महाशिवरात्रि पर आप भी व्रत रखती होंगी, बहुत सी महिलाएं वो भी व्रत रखती हैं, कन्याएं हैं वो भी व्रत रखती हैं ताकि उन्हें जीवन में अच्छा पति मिल सके। तो क्या ये वाकई में सत्य है कि अगर शिव जी का व्रत रखते हैं तो क्या एक अच्छा पति मिलता है? आपको ये कहानी हरतालिका तीज की है। ये कहानी एक बहुत पुरानी कहानी है कि जब माता पार्वती ने युगों युग तक तपस्या करी थी तो उनको शिव जी जैसे जो वर है, भोलेनाथ जैसे जो वर है, उनकी प्राप्ति हुई थी। हाँ, ये भी एक सत्य बात है, ये भी एक चीज़ है जो मैं जिससे पीछे नहीं हटूंगी कि जो शिव पार्वती जी का प्यार है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है बीच में आई। जैसे आपको पता है कि पार्वती माँ के जो पिता थे राजा दक्ष, उन्होंने शिव जी का अपमान किया था और जिसकी वजह से माता को धरती में मतलब उनको सती होना पड़ा, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। उग्र रूप में माता रानी आ गई थी, माता पार्वती। तो ये बहुत जो है हमारे शास्त्रों में इन सबका उल्लेख है। पर बिल्कुल ये बात सत्य है कि आप अगर शिव जी की, माता पार्वती की अगर आप आराधना करते हैं इस दिन, तो आपको अच्छा वर मिलने का, 16 सोमवार का व्रत भी इसीलिए होता है कि अच्छा विवाहित जीवन हो, आपको अच्छा जो वर है उसकी प्राप्ति हो। साथ ही साथ जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, जिन कन्याओं की शादी में विलंब है, वो माता पार्वती को श्रृंगार अर्पित करें शिवरात्रि के दिन, तो वो बहुत ही अच्छा है।
अगर आप शिवरात्रि के दिन आप माता पार्वती को श्रृंगार अर्पित करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा एक वो आपकी शादी के लिए एक अच्छा समाचार बनकर आपका का संयोग जो बन सकते हैं। सहयोग है वो बन सकता है। यहाँ पर मैं आपको जो शिवरात्रि के जो पहर हैं जिनमें आप पूजा कर सकते हैं उनके बारे में बताना चाहूंगी अंजू जी। जी। तो प्रथम पहर अंजू जी जो शिवरात्रि का जो पूजा का समय है 8 मार्च 2024 को शाम 6:25 से रात्रि 9:28 तक है। दूसरा पहर जो पूजा का समय है रात को 9:28 से 9 मार्च मध्य रात्रि 12:31 तक है। जी। और तीसरा पहर जो है पूजा का वो 9 मार्च मध्य रात्रि 12:31 से प्रातःकाल 3:34 तक है। जबकि जो चौथा पहर है समय शिवरात्रि की पूजा का वो 9 मार्च को प्रातः 3:34 से सुबह 6:37 तक रहेगा। तो आप तो दर्शकों से निवेदन है कि वो इन पहरों के हिसाब से अगर वो शिव स्तोत्र का पाठ करे, शिव चलीसा का पाठ करे, अगर और कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय की जो मालाएं हैं वो करें तो उनको शिवरात्रि मतलब शिव भगवान को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इससे आसान कुछ नहीं आपको मिलेगा। साल में एक ऐसा दिन जो आप भोलेनाथ को अर्पित करें और भोले शंकर जो कि बहुत ही भोले हैं सबकी सुनते हैं, तो ये समय एक बहुत ही शुभ सहयोग आपके लिए लेकर आ रहा है। तो चारू जी ने बताया क्या शुभ संयोग बनकर ये शिवरात्रि पर आ रहा है और क्या कुछ करने से क्या आपको शुभ फल प्राप्त होगा। चारू जी एक सवाल और है मेरा, वो भी मेरे दर्शकों की तरफ से भी आया है। वो जानना चाहते हैं कि शिवरात्रि पर जब फास्ट रखा जाता है, व्रत रखते हैं, तो उसमें क्या नमकीन उनको भोजन करना चाहिए या उनको फलाहार से ही पूरा व्रत रखना चाहिए? देखिए ये बहुत इसके बारे में बहुत लोग बहुत अलग अलग बातें बोलते हैं। मैं बस ये बोलना चाहूंगी इसके ऊपर कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं। वो नहीं देखते कि आप क्या ऐसा कर रहे हो, आप कितना, आप सिर्फ अपने मन से वैसे तो फलाहार का भोजन अति उत्तम होता है। कोई भी व्रत हम करते हैं तो हमारा जो पाचन क्रिया है उसको हम बलवान करते हैं। एक दिन अगर हम अन्न त्याग करते हैं और अगर हम फलाहार की तरफ ग्रहण करते हैं, अगर हम अपना नमक त्याग करते हैं तो भी हम अपनी इंद्रियों को और हम अपनी ऊर्जाओं को जगाते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं। पर और कई लोग सिर्फ दिन में एक बार ही अन्न ग्रहण करके भी शिवरात्रि का जो व्रत है उसको संपूर्ण करते हैं। तो ये आप अपने इच्छा शक्ति अनुसार आप देख सकते हैं कि आप कौन सा व्रत करना चाहते हैं और आपको भोलेनाथ आप किस माध्यम से भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं। शिवरात्रि पर साथ ही साथ अमृत सिद्धि योग ऐसे बहुत सारे योगों का निर्माण हो रहा है। शिवरात्रि पर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 300 साल बाद ये सहयोग बनेगा कि जो जैसे मैंने आपको कार्यक्रम के शुरुआत में बताया कि जो शनि देव हैं वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, साथ ही वहाँ पे सूर्य है और साथ ही वहाँ पे शुक्र है। और ये जो हमारी मीन राशि है वहाँ पे बुध देव जो है वो नीच के हैं और मंगल देव उच्च के हैं अपनी मकर राशि में और साथ ही में वहाँ पे चंद्रमा है, तो चंद्रमंगल योग भी बन रहा है। तो ये जो एक योग बन रहा है 300 साल बाद बन रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया 5 राशियां मेष, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ, इन राशियों के लिए ये जो टाइम है बहुत ही शुभ समय है। जी, तो चारू जी ने तमाम तरह की बातें बताई हैं। जो भ्रामकता है माता बहनों की उनको भी दूर किया है उन्होंने। इसी के साथ हमारा समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, और लेकिन जाने से पहले आप सभी को हमारी टीम और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।